कौन सा बोल रहे हैं? हाँ हेलो। जी बोलिए। हजरत हजरत एक मिनट मैं बात कर लूँ। हाँ हाँ डॉक्टर अब्दुल हकीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। बोलिए हेलो डॉक्टर बोलिए। अब्दुल हकीम साहब। जी हैं? मैं मोहम्मद जुल्फकार बोल रहा हूँ। मोहम्मद जुल्फकार जो रात बात कर दिया था। कौन कौन बात कर रहे हैं? मोहम्मद जुल्फकार जो रात बात कर रहे थे ताहिर भाई के साथ। हाँ जुल्फिकार साहब हाँ बोलिए। तो मैं डॉक्टर अब्दुल हकीम साहब, मैं सिर्फ आपसे गुजारिश ये करूँगा कि बजाय मेहरबानी आप इतना करम करें हमारे पर के जब हजरत बात करें तो आप खामोश रहें, जब आप बोलेंगे तो हजरत खामोश रहेंगे। अच्छी बात है, हमारा मकसद ठीक है, ऐसा ना हो कि हजरत बोले तो आप भी चुप हो जाओ, जब आप बोले तो फिर हजरत को बोलना पड़े। अगर आप बारी बारी से बोलेंगे तो बात भी समझ में आएगी। ठीक है, सही और जो सही है बात कह रहे हैं। आवाम की भी इस्लाह होगी और हमारी भी, तुम्हारी भी इस्लाह होनी चाहिए। ठीक है हजरत? जी जी साहब। जी। और हाँ मसला जो जाकर सही लगा। हाँ ठीक है, डॉक्टर अब्दुल बोलिए। हकीम साहब, जी साहब। आप देवबंदी मसला से ताल्लुक़ रखते हैं ना? एक रुपये याद रखो। मसलक मेरा देवबंदी नहीं है, मसलक मेरा अहले सुन्नत वल जमात है। अहले सुन्नत व जमात तो देवबंदी भी अपने आप को दावा करता है, या तो गैर मुक़ल्लिदीन लोग जो है आजकल आप अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात की तरफ निस्बत कर रहा है। तो इनमें से हकीकत में आप क्या? दो ही जी लोग दावा करते हैं अहले सुन्नत वल जमात का, देवबंदी और अहले हदीस। और है? कोई दावा करता है? अहले हदीस दावा करता है। अहले सुन्नत वल जमात का आपने कहा कि दो लोग दावा करते हैं, देवबंदी कहते हैं हम अहले सुन्नत वल जमात है, बरेली भी कहते हैं हम अहले सुन्नत वल जमात है। हाँ जी जी जी। आजकल बस अभी यही फिलहाल ये, अभी गैर ये, मुक़ल्लिदीन भी अपने आप को अहले हदीस कहने शुरू कर दी, यही अपने आप यही को दो अहले सुन। यही दो ग्रुप है जो जी अहले जी। सुन्नत वल जमात का दावा करता है, और कोई तीसरा ग्रुप नहीं है। अच्छा ठीक है। तो आप बरेलवी मसलक से ताल्लुक़ तो नहीं रखते हैं? ना हम बरेली मसलक से ताल्लुक रखते हैं, न देवबंदी मसलक से ताल्लुक रखते हैं। नहीं तो जाहिर हम सी अहले बात अहले 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 सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखते हैं। तो जाहिर सी बात है अब्दुल हकीम साहब, आपके पेशवा जिसको मानते हैं, जो आपकी बातों से ये साबित हो रहा है कि आप देवबंदी मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि बरेलवी मसलक से ताल्लुक़ नहीं है। बहरहाल आप अब आप छुपाएं अपने एतबार से आप क्या समझते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मेरे ऊपर थोड़ी करता है। नहीं। आपने हमने तो अभी आज़ाद कर दिया। नहीं आपने अभी कहा कि अहले सुन्नत व जमात दो ही फ़िरक़े वाले अपने आप को कहते हैं, यानी बरेलवी मसलक वाले और एक देवबंदी वाले। आप हमने नहीं कहा, हमने ये नहीं कहा है। हाँ हमने जो कहा हमारी बात ठीक हुई, पेश की है, वो घुमाइए नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। आपने इस बात को कहा है कि देवबंदी भी अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं, बरेली भी अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं। हमने आपसे पूछा कि दो ही लोग हैं जो अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात कहता, कोई तीसरा फर्क तो नहीं कहता? नहीं तो गैर मुक़ल्लिदीन लोग भी कहते हैं ना, उसको मैं कहा तीसरा आपको। असल कितने लोग हैं जो अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं इस वक्त? अम, तो कौन सा आपके कौन कौन? अकाबिरीन का नाम मैं जान सकता हूँ? मेरे अकाबरीन का नाम है इमाम काबा। इमाम काबा नज़दी। अब इमाम इब्न काबा हैं, उनको नजदीक हो क्या हाँ, कौन इब्न हाँ ये अब्दुल आप जो वहाब नज़दी को अपना पेशवा और रहबर मानते हैं वो लोग। और इब्न अब्दुल वहाब नज़दी के पैरोकार जो हैं वो उसको वहाबी कहते हैं। और ये रशीद अहमद गंगोही ने लिखा, और इस्माइल देहलवी ने इब्न अब्दुल वहाब नज़दी की किताब अत-तौहीद का तर्जमा यहाँ ला करके अपनी किताब लंगड़ी उर्दू में तर्जमा किया और नाम रखा तक़वियतुल ईमान, है ना? ये किसने तर्जुमा किया है? अब्दुल जी रशीद अहमद गंगोही ने? नहीं, इस्माइल देहलवी ने। इसमें रशीद अहमद गंगोही और एक किसी का नाम लिखा था, तो तक़वियतुल ईमान में इन लोगों का तर्जुमा है लंगड़ी अब्दुल वहाब नजदी का। अब्दुल वहाब नज़दी का अत-तौहीद, किताबुत तौहीद लिखा था उन्होंने, जिस पर मुसलमानों पर शिर्क व कुफ्र का फतवा बहुत सारा आयद किया है उसमें। उसी का तर्जमा यहाँ ला करके इंडिया में, अरबी में थी वो किताब, उसको अच्छा अच्छा, इंडिया में ला करके ठीक है। इस्माइल तो देहलवी ने तक़वियतुल ईमान लिखी। तौहीद तो किताब तौहीद का वो फोटो कापी आप भेज सकते हो? बिल्कुल, आप इंटरनेट ही में अवेलेबल है भाई। आप तौहीद किताब लिखेगा ना, आपके सामने नजर आ तो जाएगा। वो अब तो तर्जमा
तक़वीयुल ईमान की शक्ल में है, और दूसरे हमारे इंडिया में, और तौहीद किताब के भी तर्जमा भी मौजूद है। बहरहाल जुल्फ़िकार साहब ने मुझे ये कहे थे कि इल्म गैब के मुतालिक आपसे कुछ गुफ्तगू करनी है, तो आपको मैं वेलकम करता हूँ इस पर। तो इल्म गैब बात कर लीजिए। जी जी, तो इल्म गैब जो है ना, उसकी पहले सबसे पहले तो हम जानेंगे कि इल्म गैब क्या चीज़ का नाम है, उसकी तारीफ, इस्लाही तारीफ, लुग़वी तारीफ हम जानेंगे। आप बराए मेहरबानी कर दें। नहीं, आप बताइए इल्म गैब। मैं बताऊं, इल्म गैब की तारीफ बता दे रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इमाम इब्न मंजूर अफ़रीक़ी रहमतुल्लाह अलैह इल्म गैब के तारीफ़ लिखते हुए बयान करते हैं, वल गैबु कुल्लु मा गाबा अनका अबू इसहाक़ फ़ी क़ौलिही ताला युमिनु बिल गैबि अय युमिनु बिमा गाबा अनहुम मिम्मा अख़बरहुम बिहिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन अम्रिल बाअसी वल जन्नति वन नारी व कुल्लु मा गाबा अनहुम मिम्मा अम्बाहुम बिही फ़हुवा गैबुन। इसका तर्जमा ये होता है, जो चीज़ तुमसे गायब हों वो गैब है। इमाम अबू इसहाक ने युमिनूना बिल गैबी की तफसीर में कहा है, जो चीज़ मुत्तकीन से गायब थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको उनकी खबर दी, वो गैब है। जैसे मरने के बाद उठना, जन्नत व दोज़ख, और हर वो चीज़ जो इनसे गायब थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको उसकी खबर दी, वो गैब है। ये तो हो गया तारीफ है। अब हमारे इस्तिलाही तौर पर गैब उस गैब को छुपी हुई चीज़ को बोलते हैं। गैब के इतलाक सिर्फ उन अशिया पर होता है जिनका इल्म ना तो हवासे खमसा से, यानी हवासे खमसा कहते हैं जैसे इंसान सुन करके, देख करके, छू करके, सूंघ करके, चख करके ना बता से, ये हवासे खमसा में आते हैं। वो हवासे खमसा से हासिल ना हो सके और ना ही बजाते अक्ल के ज़रिए से, यानी इंसान अपनी कुव्वत से, अपने अक्ल के ज़ोर से उसको हासिल नहीं कर सकता है, बल्कि उनकी खबर अंबिया किराम के ज़रिए से हासिल होते हैं, उसको गैब बोलते हैं। समझे? एक मिनट यहाँ रुक जाइए। जो हवासे खमसा यानी अपने किसी ज़राए से कोई चीज़ हासिल ना कर सके और खुद हासिल हो जाए, उसको इल्म गैब कहते हैं। जिस पर कोई दलील ना कायम हो, जिस पर कोई दलील ना कायम हो, तो ये तो मैं नहीं कहा इस पे। ये वो जिस पर कोई दलील ना हो वो इल्म ज़ाती हो जाती है। इल्म ज़ाती की बात नहीं करनी है मुझे ना। नहीं, हम रुकिए। आप इल्म गैब उसको कहते हैं जिस पर कोई दलील ना कायम हो न, उसको वो आप इल्म ज़ाती की तारीफ कर रहे हैं। आप इल्म अताई के बारे में हमें बात करनी है। रुको। इल्म गैब उसको कहते हैं कि जिस पर कोई दलील न कायम हो, इसको इल्म ज़ाती कहते हैं। इल्म ज़ाती, जी, वो जो तारीफ आप बोल रहे हैं ना, मैं इंसान की बात कर रहा हूँ, इंसानों की बात करनी है, हमें अल्लाह की बात नहीं करनी है। डॉक्टर साहब, अहमद यार खान साहब ने जहल हक व ज़हतल बातिल में लिखा है। जी, बिल्कुल। जिस पर कोई दलील न कायम ना हो इल्म गैब है, और जिस पर कोई दलील आपने जो तारीफ की है, जो हवा से खमसा के जरिए पता ना चल सके और मालूम हो जाए, वही तो इल्म गैब है। जी, जाल हक में मैं अच्छी तरह से पढ़ा हूँ उसको, कि जिस पर दलील कायम नाम हो, वो जाल हक मेरे हाथ में निकाल लिया मैं। इसमें लिखते हैं, मदारी की इस तौजीह से मालूम हुआ कि इनकी इस्तिलाह में, ये गौर से ये लफ्ज़ को सुनिएगा तो आपको समझ में आ जाएगी। मदारिक यानी ये फ़ुक़हा की बात कर रहे हैं, फ़ुक़हा किराम की, है ना। फ़ुक़हा के अपने मसलक की बात, उनकी इस्तिलाह बता रहे हैं। कुरान का तर्जुमा किया है, उसके बाद बताया है कि इसका मकसद निकलता है। नहीं, सुनिए ना, ये मैं इबारत ही पढ़ रहा हूँ यहाँ सामने से, देखिएगा। मदारी की इस तौजीह से मालूम हुआ कि उनकी इस्तिलाह में, यानी फ़ुक़हा के बारे में बता रहे हैं, जो इल्म अताई हो वो गैब ही नहीं कहा जा सकता, गैब सिर्फ ज़ाती को कहते हैं, उनकी इस्तिलाह में बता रहे हैं। अब कोई फ़ुक़हा किराम के बारे में बता रहे हैं। तो आपको फ़ुक़हा की बात मानना है या फ़ुक़हा की बात को इनकार करना है? फ़ुक़हा किराम जब भी वो इल्म गैब बोलते हैं ना,
मुतलक तौर वो पर कहा इल्म हमने गैब सवाल बताएंगे। पूछा है, हमने सवाल पूछा है हजरत जी जी मैं कि बता रहा हूँ उसी फुकहा को। की बात को मानना है या फुकहा बिल्कुल की बात को मानेंगे, इनकार करना बिल्कुल मानेंगे। तो वो का मानेंगे। तो क्या फोकहा फुकहा ने कह दिया है इल्म गैब उसको कहते हैं जो जाती हो, और जो अताई हो उसको इल्म गैब नहीं कह सकते। सुनने ना, लिखा चीज है, इसी को बता रहे हैं हम। तो वो बताइए का आप। ये फोकहाए केराम जो इस्तिलाह में तो इल्म फुकहाए गैब कराम बोलते ने जब हैं, लिख दिया है तो उनकी बात को मानना कि नहीं मानना ही बताइए आप। मानेंगे जी, क्यों नहीं मानेंगे। आप सुनिए ना मानेंगे गौर तो से, ठीक है, ठीक आप इसी में सुन कायम लीजिए, रहिए आप। आप सुन लीजिए। इनको हम तस्लीम करेंगे, क्यों हम इनकार नहीं कर सकते कि ये कहिए। हमारे अकाबिर हैं, फोकहाए किराम हैं। और फोकहा की इस्तिलाह में इल्म जाती ही को, इल्म गैब जब बोलेंगे तो इल्म गैब जाती को बोलते हैं वो लोग, मुराद उससे इल्म गैब जब भी बोलेंगे मुतलक तौर पर तो वो इल्म गैब जाती है, आताई उससे मुराद नहीं लेते हैं वो सब। तो वो सब आताई के इनकार नहीं किए हैं। अब आगे लिखे हैं उन्हीं क्या इस्तिलाह, इस अब कोई अशकाल ही नहीं रहा जिन आयात में गैब की नफी है वो इल्म जाती की नफी है। तफसीर मदारिक वल गैबु मालम यकुम अलैहि दलील व उतलिउ अलैहि मखलूकुन, गैब वो है जिस पर कोई दलील ना हो, यही बोलना चाह रहे हैं, एक मिनट वही बोलना चाह रहे हैं हम ना। मैंने वही कहा था जी जी, गैब उसको कहते हैं जिस पर कोई दलील कायम दलील ना हो, इसमें कायम नहीं लिखा हुआ है। जो बहरहाल आप बोल रहे हैं सही बात बोल रहे हैं। दलील ना हो जिसका क्या मतलब हुआ? जो दलील कोई काम ना हो और किसी मखलूक को उस पर मुत्तले ना किया गया हो, समझे मौलाना? जिस पर कोई दलील ना हो इसको क्या कहेंगे? जिस पर कोई दलील अगर हो जाती है तो गैब नहीं कहलाएगा। जी जी, गैब नहीं कहलाएगा। नहीं, तो आप कुरान के मुनकिर हो जाएंगे ना जनाब। जिस पर दलील कायम हो। अच्छा सुनिए, कुरान के मुनकिर मत बनिएगा। देखिए हमें मद्देनजर रखना है शरीयत के। और ये सुन लीजिए, यहाँ पर एक बात सुन लो तो आगे करो, यहाँ एक बात सुन लो तो आगे करो, क्योंकि हमारे सुन लीजिए। जी बोलिए बोलिए। फोकहा ने ये कहा है कि इल्म गैब जब कहा जाएगा तो इसमें इल्म गैब जाती होगा, जी जिस जी पर कोई दलील ना हो, कायम जी ना हो, जी कोई इल्म बिल्कुल गैब कहलाता है। तो मैं जी। अगर वही बात कहता हूँ उसमें कुरान का मुनकिर कैसे हो गया? मुनकिर इस तरह होंगे इसलिए कि रब्बे काबा ने इरशाद फरमाया, तिलका मिन अंबाइल गैबी नूहिहा इलैका वमा कुंता तालम अंता वला कौलुका मिन क़ब्ल हाज़ा फस्बिर इन्नल आक़िबता लिलमुत्तक़ीन। गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, सुनिए गौर से। नहीं, आप मेरी बात को सुन लीजिए, मेरी बात को सुन लीजिए। हेलो, सुनाओ हजरत। सुनाइए। देखो डॉक्टर साहब, मैंने आपसे इस बात की गुजारिश पहले करी थी। देखो आप बात जो है इसमें जल्दबाजी में ना करें, आप थोड़ी ठहर करके बात करें। हाँ, जल्दबाजी में नहीं है मौलाना। जो तिलावत की आयत की तिलावत का उसको तर्जुमा करना, तशरीफ फरमा दो। नहीं देखो, इस तरह से बात रहा हूँ ठीक है। मैं अरे भाई आप खामोश रहो बीच में, मौलाना से बात कर रहा हूँ, आप बीच में खामोश रहिए। मौलाना आप इसकी तशरीफ फरमाइए जो कुरान की आयत जी 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 बिल्कुल। आपने आप गौर से सुनिएगा, मेरी बात जब मुकम्मल हो जाए तो आप बात कीजिएगा बीच में, है ना। इसलिए कि जाअल हक में सफ़ा नंबर 97 का आपने हवाला दिया। कुरान की जो आपने जी जी उसका भी बोल रहा हूँ, आप खामोश रहेंगे तब ना। तो जाअल हक में 97 में जो फ़ुक़हा की बातों को नकल किए हैं अल्लामा अहमद यार खान नईमी अलैहिर्रहमा रिजवान ने, तो उन्होंने इल्म गैब आताई की बात नहीं की है। वहाँ पर इल्म ज़ाती फ़ुक़हा जो मुराद लेते हैं उसकी तशरीह करते हुए कहते हैं अब कोई इश्काल ही नहीं रहा, जिन आयात में गैब की नफ़ी है वो इल्म ज़ाती की नफ़ी है, आताई की नहीं। ये बात अलग हो गया। अब आप कह रहे हैं कि गैब किसी के लिए नहीं होता, तो आपकी बात झूठी होगी। इसलिए कि कुरान मुक़द्दस की आयत मैंने पढ़ी, सूरे हूद की पारा नंबर 12 आयत नंबर 49। इसमें रब्बे काबा ने इरशाद फरमाया, ये गैब की खबरें हम तुम्हारी तरफ वही करते हैं, इन्हें ना तुम जानते थे और ना तुम्हारी कौम इससे पहले, तो सब्र कर, बेशक भला अंजाम परहेजगारों का है। तो ये वही करने के बाद भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको गैब ही इरशाद फरमा रहा है। और एक जगह इरशाद फरमाया
अल्लाह तबारक व तआला एक जगह इरशाद फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब बताने में बुखल नहीं करते। वमा हुआ अलल गैबी बिज़नीन, सूरत तकवीर में आयत नंबर 24, पारा नंबर 30, सूरा नंबर 81 में इरशाद फरमाया ये नबी गैब बताने में बखील नहीं करते। अब आप कह रहे हैं कि गैब किसी को नहीं होता है ना, तो ये आपकी बात गलत हुई, और या तो कुरान की आयतों का इनकार लाजिम आएगा, और कुरान की इनकार जाहिर सी बात है कि दायरे इस्लाम से खारिज कर देता है, समझे। आप कह चुके थे, फिर मैं जवाब देता हूँ। जी बोलिए। अंबाउल गैब और इल्म गैब दोनों एक हैं या अलग अलग हैं? अंबाउल गैब, आपका क्या ईमान है इसमें बताएं। हमारा ईमान नहीं, आपसे मैं पूछता हूँ हमारा ईमान क्या है हम जाने। हमने आपसे पूछा है अंबाउल गैब इल्म गैब दोनों एक है या अलग अलग है? इसीलिए हम गैब की जब बात करते हैं ना ताई मानते हैं। मौलाना एक मिनट, सीधी सवाल का जवाब। अंबाउल गैब और इल्म गैब दोनों एक है कि अलग अलग है? दोनों एक है। एक है। अताई उसमें लगाना पड़ेगा आपको, इल्म गैब अगर कहेंगे तो अताई इल्म गैब मानना पड़ेगा। हम लोग जो मानते हैं, किसने कहा? हम लोग का यही ईमान है ना। एक मिनट रुक जाइए, कुरान की आयत पढ़ के जो उम्मत को गुमराह कर रहे हो छोड़ दो। कौन आए? सुनिए, आप पूरी जवाब लीजिए, खामोश है 2 मिनट। आपने कहा ओमा हुआ अलल गैब बिज़नीन, हुजूर जो है गैब बताने में वकील नहीं है। जी जी। तो गैब की तशरीह सारी उलमा ने कहा जब गैब का कहा जाएगा तो उससे इल्म गैब ज़ाती माना जाएगा। अल्लाह ने हुजूर को जो गैब की इतला दी है, खबरें दी हैं, उसके बताने में वकील नहीं है। सारे मुफस्सिरीन ने ये लिखा है। तो गैब का इल्म है या नहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? गैब का इल्म मानते हैं कि नहीं? गैब की इतला खबर उनको अल्लाह बताते हैं। और बताइए सूरह गैब उसको कहते हैं जो नहीं, गैब की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गैब मानते हैं या नहीं? अरे भाई रुकिए तो जी। आप जब मैं बोलता हूँ आप बोलते हैं, मैं खामोश रहा। जी जी, आप बोलिए। सूरह नजम में फिर बोले आप, बोलिए। सूरह नजम में अल्लाह ताला फरमाते हैं नबी अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, जो मैं कहता हूँ बताए कहता हूँ। तो गैब उसको कहते हैं जो हवा से हमसा से पता न चल सके। इसमें तो दलील कायम हो गई, अल्लाह बताए हैं, तो गैब कैसे होगा? ये गैब की इतला, गैब की खबर है। और सुनिए, बुखारी शरीफ में गैब की खबर है तो रुक जाइए, एक मिनट, ये भाई बात है। बुखारी शरीफ में हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं जो कहे हुजूर को इल्म गैब हासिल है वो झूठा है। अल्लाह ताला कलामुल्लाह शरीफ में सूरह आराफ आयत नंबर 188 पर फरमाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर गैब का इल्म मुझे होता तो हर अच्छी बात को अख्तियार करता, हर बुरी बात से रुकता। या तो कुरान भी इनकार कर रहा है गैब के बारे में, अल्लाह के अलावा किसी नहीं है। हदीस में तो आप कुरान हदीस के मुनकिर हैं कि नहीं? हो गया। बोलो मौलाना, कुरान हदीस के मुनकिर आप हैं कि नहीं? बताओ आप। कुरान की आयत नंबर बता दिया, और हदीस में बुखारी शरीफ मुस्लिम तिरमिजी में है। बुखारी शरीफ मुस्लिम तिरमिजी में नहीं है वो हदीस, जो है कि नहीं मुनकिर पहले बता रहा हूँ, इंशाल्लाह कायम रहें। अब रही बात कि आप इल्म गैब के कायल हैं या नहीं, मैं पूछता हूँ आपसे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म है या नहीं? गैब का इल्म अल्लाह ने बताया, गैब का इल्म होना अलग है, इल्म गैब होना अलग है। गैब का इल्म होना अलग है, इल्म गैब अलग है। गैब होना अलग है। हाँ, गैब का इल्म हो जाना वही इल्म गैब हासिल है ना उसको। अरे भैया इसकी वजाहत कर दे। हमने किसी को कोई चीज बता दिया, उनको इल्म हो गया, उनको गैब का इल्म है। और आज खुद किसी को मालूम हो जाए वो इल्म गैब कहलाता है। तो आज खुद किसी के लिए कोई नहीं मानता है। रुक जाइए, आज खुद किसी के लिए नहीं मानता, समझे? रुक जाइए यार, रुक जाइए आप। तो नबी अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहते थे। अगर आप कहते थे नबियों को इल्म गैब हासिल है, तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई चीज पूछी जाती तो आप खामोश रहते थे, जिब्रील आगे बताते थे। तो गैब का इल्म गैब अगर हासिल होता तो जिब्रील का आने क्या जरूरत थी?
जिब्रील के आने जो सारे चीज तशरीफ। का हार गायब हो गया जी जी और जी। आप बहुत परेशान थे, कुरान में आए तो सब आपको पता चला। जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, चारपाई के नीचे पिल्ला था, जिब्रील वापस चले गए। तो दूसरे दिन जिब्रील आए कि आपकी चारपाई के नीचे पिल्ला था इसलिए हम वापस चले गए। इल्म गैब हासिल होता तो आपको पता होता मेरे चारपाई के नीचे पिल्ला है ना, क्यों उम्मत को गुमराह कर रहे हो मौलाना? जी तो अब क्या जवाब दोगे? नहीं, जब सुनो गौर से, आप गुमराह खुद हो, लोगों को गुमराह कर रहे हम हैं, क्या सबका एतराज का मैं जवाब दे रहा हूँ तो आपको। कुरान हदीस की दलील दे दिया है, कुरान की भी दलील दिया, हदीस की भी दलील दिया, फिर आप क्यों गुमराह कर रहे हो? जी जी जी, आपको बता रहा हूँ कौन गुमराह कर रहा अगर है। आप वो कहते इल्म गैब लोगों को, गैब का इल्म लोगों को है, कोई खराब नहीं करेगा। जब इल्म गैब कहोगे तो फुकहा ने लिखा है, फुकहा ने जो तशरीह, आप खामोश हैं। एक मिनट रुक जाइए, मेरी बात हो जाए कि जब गैब बोला जाएगा तो इससे ज़ाती इल्म गैब मुराद होगी। जी आपने जी खुद पढ़ा किताब में। जी जी जी, फुकहा जो फुकहा कराम जो बयान किए। अताई को इल्म गैब किस मुहद्दिस ने कहा? जी बिल्कुल बता रहा हूँ मैं, इस मुहद्दिस ने क्या है, कहाँ है, बिल्कुल बताऊंगा मैं। हम लोग तो अकीदा रखते हैं कुरान हदीस के मुताबिक। नहीं मानी जाएगी। अच्छा गौर से सुनिएगा आप। अगर बात कुरान हदीस के खिलाफ होगी तो नहीं मानी जाएगी। हाँ सुन लीजिए, आप सुनाइए। तो आप अल्लाह रब्बुल इज्जत के देने से आप इल्म गैब के कायल हैं ना? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गैब की खबरें सारे नबियों को बताई, जरूरत थी, इसे कोई इनकार कर सकता है? नहीं इनकार कर सकता है ना। तो आप खामोश रहें आप पक्के मुशरिक हो जाएंगे। अभी तक़वियतुल ईमान आपके गुरु ने लिखा है, जो तौहीद के लिखा है तर्जमा। अब तौहीद में छोड़िए, अब तौहीद इसमें अब इसमें गैर तो आप बात कर लीजिए। जी बिल्कुल बात कर रहा हूँ, बिल्कुल बात कर रहा हूँ। पहले खामोश रह जाएं, मेरी बात होने दीजिए। तक़वियतुल ईमान खोलिए, सफ़ा नंबर 14 है। तक़वियतुल ईमान पे बात नहीं होगी, आप खामोश रहेंगे। आप कल तक़वियतुल ईमान पर बात कर लीजिएगा, तौहीद पर बात कर लीजिएगा। सुनिए मेरी बारी में आप खामोश रहें। हमने कहा इल्म गैब पर बात करना। जी इल्म गैब ही में बात कर रहा हूँ। तो देवबंदी और वहाबियों का ये मोतबर किताब है, जो आप खामोश रहेंगे। उससे बात करना। देवबंदी और वहाबियों का ये मोतबर किताब है, जो बात करना। आप खामोश रहो यार, आप 2 मिनट खामोश रहो। इतनी देरी बात सुना, आपको तमीज नहीं है बात करने की। आप खामोश हैं। तक़वियतुल ईमान सफ़ा नंबर 14 में इस्माइल दहलवी जो देते हैं, रेफरेंस है, हवाला देते हैं और लिखते हैं, जो ख्याल वहम मेरे दिल में गुजरता है वो सबसे वाकिफ है, तो इन बातों से मुशरिक हो जाता है। और इस किस्म की बातें सब शिरक हैं। आगे लिखा, फिर खाह यूं समझे कि ये बात उनको अपनी जात से हो, खा अल्लाह के दिए से, गर्ज इस अकीदे से हर तरह शिरक साबित होता है। सफ़ा नंबर 14 में तक़वियतुल ईमान में लिखा। तो तक़वियतुल ईमान को डॉक्टर साहब अब्दुल हकीम डॉक्टर साहब नहीं मान करके इनकार किए। मैं मुबारकबादी देता हूं इनको। और इन्होंने एतराज किया कि हार गुम हो गया, ये कुत्ते के पिल्ला था। तो इस एतराज के जवाब भी सुन रहे हैं ना डॉक्टर साहब? भाग गया, देखिए भाग गया वो। हेलो, हमारी तरफ से कॉल कर रही है तुम्हारे पास से? हाँ कट गया। हाँ तो भाग गया, आप बात पूरी करो। तो इन्होंने एतराज किया था हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा पर तहमत गुम लगी, उन पर हार गुम हो गया, फला दावा और पिल्ले था। इसका जवाब बचकाना के जैसे सवालात, जिसे इनके देवबंदी और वहाबियों ने जो पढ़ाया है वही पढ़ा है ये, और अपने ईमान को गारत किया है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इल्म की वसाअत इतनी है, अल्लाह तबारक व तआला इतना इल्म अता फरमाया है अव्वलीन से आखिरीन तक। और रही बात कि उन्होंने एक हवाला दिया, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, बुखारी शरीफ में है, इसको खुद अशरफ अली थानवी वहाबी ने रद्द किया है। लोग गुमान करते हैं, इमदादुल मुश्ताक में
उन्होंने लिखा है, लोग गुमान करते हैं और दलील के तौर पर लाते हैं इनकार करने के लिए हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा का, ये उनकी बेवकूफ़ी है और हिमाकत पर मबनी है कहकर उन्होंने इकरार किया है, बल्कि तवज्जो उन पर लाजिमी थी। तवज्जो नहीं देने पर अंबिया किराम उन पर तवज्जो देंगे तो उनको खुद मालूम हो जाएगा, वो उनकी बात का रद्द हो गया वो वहाबी से। रही बात ये कि इन्होंने एतराज़ किया सैयदा आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा पर तोहमत लगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर वही के कुछ ना फरमाया, आप वही के आने के बाद पहले परेशान रहे, इनको एतराज़ करने भी नहीं आता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म था कि सैयदा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा पर गलत तोहमत लगी है, आपका इस बारे में फौरन इरशाद न फरमाने का ये हिकमत पोशीदा थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि अल्लाह ताला खुद सैयदा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा की शान में आयत नाजिल फरमाएगा। इस सिलसिले में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद मुबारका मौजूद है। अल्लाह की कसम खुद कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 515 हदीस नंबर 2637 और 2661 में मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह की कसम मैं अपनी बीवी की पाकीज़गी बिल यकीन जानता हूँ कह करके लिखे। ये बुखारी शरीफ में वारिद है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तोहमत की वजह से परेशान नहीं हुए, बल्कि चंद रोज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतजार फरमाया और खामोशी अख्तियार की, सिर्फ इसलिए कि मेरी ज़ौजा मुतहरा की पाकी के मुतालिक खुद खालिक कायनात रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाएगा। अगर आयात की नुज़ूल का इंतजार ना फरमाया जाता और पहले ही अपनी ज़ौजा मोहतरमा की पाकी और पाकदामिनी का आप इजहार फरमा देते तो मुनाफिक कहते अपने अहले खाना की हिमायत करते हो और मुसलमानों को तोहमत के मसाइल और मुकद्दमात की तहकीक के जरिए यानी तरीक़ाकार आप ही खुद बताते हो, ये एतराज वारिद होता है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिकमत की तरह, लेकिन इन लोग को इल्मे नबी पर एतराज करना होता है ना, बुग़्ज़ निकालना पड़ता है और खुद कुरान और हदीस के मुनकिर है, मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला। और इन्होंने एक एतराज किया कि शरी के ये 70 सहाबा बोल रहा था शायद वो ना, सुन रहे हैं ना जी सुनना एतराज किया इन्होंने, मुनाफिक के धोखे से 70 सहाबे किराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को ले गए और उनको शहीद कर दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब था तो 70 सहाबा को क्यों भेजा। ये बुखारी शरीफ में हदीस में मौजूद है ये बातें कि 70 सहाबा जो शहीद हुए, बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 3064 है, इसमें देखिएगा तो मिलेगा ये हदीस। इसका जवाब सुनिए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब था, अल्लाह के रब्बुल इज़्ज़त ने इल्म अता किया था उनको, हम मानते हैं तस्लीम करते हैं। उनकी मकदूर में अल्लाह ताला ने उनकी मुकद्दर में, मकदूर माने मुकद्दर में अल्लाह तबारक व ताला ने शहादत लिखी हुई है और उनकी शहादत का वक्त करीब आ गया है, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबा को भेजा जिन्होंने शहीद होना था। जो मोतरीजीन एतराज करते हैं कि वो ये बताएं कि बकौल इनके अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म नहीं था तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वही क्यों नाजिल ना फरमाई, उन उतार देना था, तेरे सहाबी शहीद हो जाते। ऐ प्यारे महबूब तेरे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको इल्म नहीं है, उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला वही क्यों नाजिल नहीं की, फौरन बता देता। इन लोगों की हिमाकत है कि प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन 70 सहाबा को भेजना, ये शहीद हो जाएंगे। अल्लाह ताला की कई अंबिया किराम को उनके कौल, उन अल्लाह तबारक व तआला के कई अंबिया किराम को उनके कौम ने नाहक शहीद कर दिया। अल्लाह ताला तो सब कुछ जानता है, फिर उसने अंबिया किराम को ऐसी कौमों की तरफ क्यों भेजा, ये एतराज भी हो सकता है। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब पर एतराज करने वालों जवाब देना, उन लोग देना चाहिए इसको, लेकिन इस पर सुम्मुम बुकुम मिन फहुम ला यरजून के मिज़दाक हो जाते हैं। अब इन्होंने एक और एतराज किया वक्त ने, अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म था तो खैबर में जहर आलूद क्यों खिला दिया जहर का खाना। एक यहूदी औरत ने, इसका जवाब सुने, एक यहूदी औरत ने जहर आलूद
आलूद भुनी हुई बकरी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में बतौर हदिया पेश की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके गोश्त में से बाजू को लिया और कुछ गोश्त तनाउल फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा किराम अलैहिम रिजवान ने भी गोश्त खाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खाने से हाथ खींच लो और उस यहूदन को बुला लाओ। जब यहूदन आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस बकरी के गोश्त में तूने जहर मिलाया है? तो वो बोली, आपको किसने खबर दी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मेरे हाथ में बकरी का बाजू है उसी ने मुझे बताया। वो औरत कहने लगी, हाँ, मैंने कहा अगर आप सच्चे नबी हैं तो ये गोश्त आपको नुकसान नहीं देगा। आपने उस औरत को माफ फरमा दिया और जिन सहाबा कराम ने गोश्त खाया था वो शहीद हो गए। ये हदीस मिशकातुल मसाबी में है, 5931 हदीस नंबर है। गौर करें कि गोश्त जानता था कि मुझ में जहर मिला हुआ है। बकौल मोतरिजीन अल्लाह ताला के प्यारे महबूब को इसकी खबर ना थी, जिसे कि वहाबी देवबंदी कहते हैं, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। हकीकत ये है कि आपको इल्म था कि उसमें जहर मिला हुआ है और ये भी इल्म था कि ये मुझे किसी किस्म का नुकसान ना देगा। और गोश्त खाने में ये हिकमत थी कि इस यहूदन को पता चल जाए कि मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूँ। अगर आप गोश्त तनाउल ना फरमाते तो उस यहूदन को कैसे यकीन होता था? तो इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा शामिल थी, अल्लाह की मर्जी थी कि आप ये गोश्त तनाउल फरमाएं, है ना, ताकि बवक्त जाहिरी विसाल इसका असर लौट आए और आप शहादत की मरातिब से भी सरफराज करना मकसद था। जी जी ये मकसद था, लेकिन इन लोग कसफहमी बदअक्ली के बिना पर, और देखिए वो कहता है कि कुत्ते का पिल्ला भी था वहां पर, ये एतराज भी किया उस बदबख्त ने, लेकिन उसको खुद मालूम नहीं कि कुत्ते के पिल्ला जो बाद में होता है, तो ये मालूम लोगों को दर्श देना था कि देखो जिस घर में कुत्ता मौजूद हो, है ना, उस घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं। ये तालीम देना था। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम हम सब के लिए एक जिंदगी गुजारने का नमूना है हमारे लिए। अब खुद देखिए इन्होंने इल्म गैब की ये लोग आखिर क्यों इनकार करता है पता नहीं चलता मुझे। देखिएगा कुरान मुकद्दस में आयत में बताता हूँ, वमा कान अल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गैबि वलाकिन्नल्लाह यज्तबी मिन रुसुलिहि मन यशाउ फआमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व इन तुमिनु व तत्तकू फलकुम अजरुन अजीम है। ये आयत है 179 और पारा नंबर 4 है, सूरह आल इमरान है। अल्लाह की शान ये नहीं कि ऐ आम लोगों तुम्हें गैब की खबर दे दे। हाँ, अल्लाह चुन लेता है अपने रसूलों में से जिसे चाहे तो ईमान लाओ और उसके रसूल पर, और अगर ईमान लाओ और परहेजगारी करो तो तुम्हारे लिए बड़ा सवाब है, इसमें ऐलान किया। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं जानते थे वो सब कुछ अल्लाह ने सिखाया। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि आयत मौजूद है, आयत नंबर 113 में सूरत उन्निसा में देखिएगा, वअल्लमका मा लम तकुन तालम व कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ये जो कुछ तुम नहीं जानते थे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुमको वो सब कुछ सिखा दिया, और अल्लाह रब्बुल इज्जत का तुम पर बड़ा फजल है। ये एक आयत। दूसरी आयत युअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तालमून, ये सूरतुल बकरा में आयत नंबर 151 में नबी तुमको वो सिखाते हैं जिसका तुम नहीं जानते हो, यानी ना अल्लाह रब्बुल इज्जत को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिखाया। अब देखें कुरान मुकद्दस ही को देखें कि कुरान कह रहा है कि ये सूरतुन नमल में देखिएगा, वमा मिन गायबतिन फिस समाई वल अर्दी इल्ला फी किताबिम मुबीन। जितने गैब हैं, जितनी भी छुपी हुई चीजें हैं, जितनी भी बातें हैं गैब हैं, आसमानों और जमीनों के सब एक बताने वाली किताब में है। ये सूरतुन नमल की आयत नंबर 75 में मौजूद है, समझे। अब देखेंगे कि अब और दूसरी तरफ देखते हैं,
ولا رتب ولا یابسن الا فی کتاب مبین، سورۃ الانعام میں پارہ نمبر 7 ہے، آیت نمبر 59، سورہ نمبر 6 ہے۔ اس کا ترجمہ ہوتا ہے اور نہیں ہے کوئی تر اور خشک جو روشن کتاب میں نہ ہو۔ قرآن مقدس میں یہ اللہ رب العزت یہ دعویٰ کر رہا ہے، یہ وحی ہے، یہ آیات ہے۔ اور آگے ارشاد فرمائے دوسرے سورۃ یونس میں دیکھیے گا، آیت نمبر 37 میں، پارہ نمبر 11، سورہ نمبر 10 ہے، وہ تفصیل الکتاب لا ریب فیہ، اور لوح محفوظ میں جو کچھ ہے قرآن سب کی تفصیل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب ہم خود ہی آپ انصاف کریں، قرآن میں اتنی راز و نیاز کی باتیں ہیں، اتنی باتیں اللہ رب العزت نے، علم کا دریا ہے وہ، کوئی ناپ بھی نہیں سکتا، اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ لوح محفوظ میں لوح محفوظ کی جب بات آتی ہے تو بخاری شریف کی حدیث ہمیں یاد ہوتا ہے لوح محفوظ کے متعلق۔ بخاری شریف میں اللہ رب العزت نے خود اعلان کیا ہے، اس میں دیکھیے گا، میں بتا دے رہا ہوں حدیث لوح محفوظ کی، لوح محفوظ کی، 1 منٹ، بخاری شریف یہ کھول ہی لیتا ہوں میں، ہے نا، تاکہ بتانے میں لوگوں کو سننے میں بھی محسوس ہو اور اچھے فائدے اٹھائیں اور ان مکاروں اور دجالوں سے بچے رہیں لوگ۔ رات جو ہے ان کی بات طاہر بھائی سے چل رہی تھی، جی طاہر بھائی نے مجھ سے نمبر لگوایا تھا، جی تو یہ اتنا بڑا خبیث انسان ہے، رات اسی لیے تو میں نے اسے گزارش کری تھی کہ رات ان نے جو اتنی بڑبڑ کری کہ بات سن کے ہی نہیں دے دیا تھا یہ، تو میں نے نہیں، ابھی اتنی لمبی چوڑی بات کیا، میں نے سنا اس کا، لیکن میری بات ابھی ایک لائن بھی نہیں ہوتا تھا، بیچ میں ٹوکنا شروع کر دیتا تھا، اس طرح باتیں ہوتی ہیں۔ تب تو حضرت میں نے اس سے گزارش کری تھی کہ دیکھو بڑے حساب سے شانتی کے ساتھ بات کرنی ہے تمہیں، لیکن پھر بھی جو ہے اپنی حرکت سے باہر نہیں آیا، اتنا بڑا خبیث انسان۔ اچھا، بہرحال آپ اس کو معلوم کر لیں، میں نے قرآن کی آیت سورۃ یونس پڑھا جس میں لوح محفوظ کا جو کچھ ہے لکھا ہوا ہے، لوح محفوظ میں قرآن میں اس سب کی تفصیل قرآن میں موجود ہے، کہا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اس میں۔ اب لوح محفوظ کیا ہے تو بخاری شریف حدیث نمبر 7418، اور بخاری شریف 5075، بخاری شریف میں بہت ساری حدیثیں لوح محفوظ کی، ترمذی میں موجود ہے، کئی کتابوں میں، 1-2 حدیث صرف بتاؤں گا میں المختصر۔ میں یہاں لکھا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، یہ صحابی کہتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، آپ کے پاس بنو تمیم کے کچھ لوگ آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بنو تمیم بشارت قبول کرو، انہوں نے اس پر کہا کہ آپ نے ہمیں بشارت دے دی، اب ہمیں مال چاہیے، انہوں نے مال کا مطالبہ کیا، تو آپ کے پاس یمن کے کچھ لوگ آئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے اہل یمن تم بشارت قبول کرو، تو انہوں نے قبول کیا، یہ قبول کر لی۔ اب غور سے سنیے گا، ہم آپ کے پاس اس لیے حاضر ہوئے ہیں تاکہ دین کی سمجھ حاصل کریں اور تاکہ آپ سے اس دنیا کی ابتدا کے متعلق پوچھیں، کس طرح تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تھا اور کوئی چیز نہیں تھی، اور اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا، اور پھر اس سے آسمان و زمین پیدا کیے، اور لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ دی گئی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ لوح محفوظ میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے، انسان کی تقدیر ہو یا انسان کب مرے گا، کب جیے گا، کون پیدا ہوگا، سب چیز لوح محفوظ میں لکھی ہوئی بات ہے۔ اب لوح محفوظ میں دیکھیے گا، بخاری شریف میں حدیث نمبر 5075 میں حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ جو کچھ تم کرو گے اسے لوح محفوظ میں لکھ کر قلم خشک ہو چکا ہے، خواہ اب تم خسی ہو جاؤ، یہ بخاری شریف میں موجود ہے، بخاری شریف حدیث نمبر 5075 میں۔ اور اسی بخاری شریف میں ہم موجود ہے، مشکات المصابیح کے حدیث نمبر میں بتا دے رہا ہوں 94 ہے، اور ترمذی شریف کے حدیث نمبر 3319 ہے۔ اس میں ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جو یہ حدیث راوی ہیں
حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا تو اسے فرمایا لکھو. اس نے عرض کیا کیا لکھوں؟ فرمایا تقدیر لکھو. اس نے جو کچھ ہو چکا تھا اور جو کچھ ہونا تھا سب کچھ لکھ دیا. اس میں جو کچھ ہوگا اور ہونے والی یہ سب چیز کس میں لکھ دیا؟ لوح محفوظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا. اب قرآن کیا کہہ رہا ہے سورہ یونس میں؟ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہے قرآن سب اس کی تفصیل ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور قرآن کا علم کس نے سکھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ سورہ رحمان کھولیں گے، الرحمن علم القرآن. قرآن کس نے سکھایا؟ اللہ نے. اللہ رب العزت نے سکھایا. کس کو سکھایا؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اتنا سکھایا، علم دیا کہ لوح محفوظ کی جس میں تفصیل تھی. تو بتائیے روز اول سے روز آخرت تک کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ دیا یا نہیں دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ بالکل دیا ہے. یہ قرآن کی روشنی سے ثابت ہو رہا ہے. تو قرآن کے منکر وہ ہوئے یا ہم ہوئے؟ الٹا تو بالکل. اور اس سے یہ بے وقوف فقہائے کرام نے جو مراد لیا ہے اس کو بک رہا ہے کہ علم غیب ذاتی ہوتا ہے. ارے بھائی فقہا نے ذاتی علم غیب جب بھی بولتے ہیں تو وہ مراد لیتے ہیں ذاتی. جس طرح فقہا نے مکروہ سے مکروہ تحریمی بولتے ہیں کراہیتاً، جہاں پر بولا ہے عالم لوگ جانتے ہیں کراہیتاً جب پڑھیں گے فقہا جیسے ہدایت جیسے پڑھتے ہیں ہدایہ اولین آخرین جو پڑھتے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ کراہیت جب بولتے ہیں مکروہ بولتے ہیں فقہا تو اسے مکروہ تحریمی مراد ہوتا ہے، مکروہ تنزیہی نہیں. تو اسی طرح فقہائے کرام کے وہ محاورہ ہے کہ علم غیب جب مطلق بولے جائیں گے تو علم غیب ذاتی ہی مراد لیے ہیں اس سے وہاں پر، سمجھے؟ وہ عطائی کا انکار بھی نہیں کیے ہیں اس سے، لیکن بیوقوف کو سمجھائے کون اس سے، ہے نا؟ جو تقویت الایمان میں کیا کہا ہے کہ علم غیب اگر عطائی بھی مانو گے تو مشرک ہو جاؤ گے. دیکھیے کیا لکھا ہے، پھر خواہ یوں سمجھے کہ یہ بات ان کو اپنی ذات سے ہے خواہ اللہ کے دیے سے، غرض اس عقیدے سے ہر طرح شرک ثابت ہوتا ہے. تو اگر عطائی علم غیب بھی مانیں گے تو بھی شرک ہو جائیں گے. تو اس کے بہت سارے دیوبندی کے تو بہت سارے اکابر چھٹ کر کے نکلنا شروع ہو جائیں گے، تھانوی سے لے کر کے رشید احمد گنگوہی. اور کہتے ہیں یہ لوگ کیا کہتے ہیں، دیکھیے گا ہم لوگ کہتے ہیں انبائے غیب پر ایمان رکھتے ہیں، کہہ رہے ہیں اطلاع غیب انبائے غیب کا ہم لوگ قائل ہیں، یعنی خبر غیب اور اطلاع غیب مانتے ہیں ہم لوگ، کہتے ہیں نا یہ لوگ وہابڑا لوگ. تقویت الایمان اگر اپنے باپ کی کتاب پڑھا رہتا ہے یہ لوگ، صفحہ نمبر 88 میں لکھا اسماعیل قاتل لعنتی نے کیا لکھا ہے، جہاں اپنی کتاب میں دیگر کئی گستاخیاں کی ہیں اس نے یہ بھی لکھا ہے، یہ بھی کہا ہے کیونکہ غیب کی بات کیا لکھتا ہے، کیونکہ غیب کی بات اللہ ہی جانتا ہے، رسول کو کیا خبر. اس میں صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں لکھا ہے، یہ بے وقوف گدھے نے، سمجھے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر لعنت بھیجے ہیں جہاں پر میرا ذکر ہو اور جہاں پر میرا نام لیا جائے وہاں پر مجھ پر درود نہ بھیجے، اس پر اللہ کے غضب ہو کر کے پھٹکار بھی لگائے ہیں. لیکن بے وقوف یہ کتاب ایک عبارت وہ بھی تو لکھا کہ اس کا نام محمد یا علی ہے، ہاں اس میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے. کتنا بے وقوف ہے، اتنا بغض رسول سے گستاخ ہے. جی اس میں لکھا ہے کہ غیب کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس لیے میں اسی میں بات کر رہوں گا. کیونکہ غیب کی بات اللہ ہی جانتا ہے، رسول کو کیا خبر، یعنی خبر غیب کا بھی انکار کر دیا ہی ہے، ہو گیا. اب دوسری کی اس عبارت میں امام الوہابیہ دیابنا اسماعیلیہ قتلیہ لعنتیہ نے تمام رسولوں سے غیب کی خبر کی نفی کی ہے، جس سے پتہ چلا اسماعیل دہلوی انبیاء غیب کے لیے اخبار علی الغیب
का इनकार और अंबाए गैब का इनकार कर बैठा है उन्होंने। अब देखिएगा, इन लोग इत्तलाए गैब कहता है नहीं, इत्तलाए गैब का भी इन मुनकिर है ये लोग। इत्तलाए गैब का कैसे मुनकिर है, देखिए एक मौलवी रशीद अहमद गंगोही, वहाबियों का गुरु घंटाल, जिसकी इत्तबा में इन लोगों का निजात है। वहाबियों का निजात किस में है? रशीद अहमद गंगोही और कासिम नानतवी की इत्तबा में इन लोगों का निजात है, उखरवी निजात है, समझे? उन्हीं की इत्तबा में है। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, ऐसा ऐसा धर्म गढ़ा है, अल्लाह रहम करे। ये लिखा है बहरहाल मौलवी रशीद अहमद गंगोही जिनको देवबंदी गौसे आजम का भी लक़ब देते हैं ये लोग, समझे? वो अपनी किताब, एक किताब है मसला दर इल्मे गैब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़ा नंबर 154 पर लिखते हैं कि बस इसमें हर चार मज़ाहिब व जुमला उलमा मुत्तफ़िक़ हैं कि अंबियाए गैब पर मुत्तले नहीं, अंबिया गैब पर मुत्तले नहीं होते, लिखा है। फिर एक बार सुनिए, बस इसमें हर चार मज़ाहिब और जुमला उलमा मुत्तफ़िक़ हैं कि अंबिया गैब पर मुत्तले नहीं होते। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। गंगोही साहब इस इबारत का मफहूम बिल्कुल वाज़ेह है। अंबियाए कराम अलैहिम रज़वान से उन्होंने क्या किया, गैब पर मुत्तले नहीं होते, माज़अल्लाह, जिससे पता चला कि गंगोही अंबाए गैब की, इत्तलाए अलल गैब की इनकार करते हैं, वो इनकारी थे। और तुर्रा इस पर यह कि इस पर क्या किया, झूठ क्या बोला इन्होंने कि आइम्मा कराम इस पर मुत्तफिक हैं। उस जुर्रियत दियावना वहाविया अगर नाक रगड़ के रह जाए, हम ये तमाम हम आइम्मा दीन जो मौजूद हैं, किसी का भी हवाला दे दे कि इत्तलाए गैब का इनकार किए हैं, कोई भी इनकार नहीं किया है। ये बदबख्त झूठ बोला है। अगर मेरे ये वॉइस को कोई सुने और इत्तलाए अल गैब का इनकार को किस आइम्मा ने लिखा है अपनी किताबों या बयान दिया है, एक हवाला सिर्फ चाहिए, चाहे ज़ईफ ही है वो हवाला, वो दरकार हो, वो हवाला पेश करे और मुझसे जो चाहे इनाम हासिल कर सकता है। ये तो इनकी हालत हो गई। कुरान से हमें बय्यन रोशन दलील है। अहादीस के तरफ तो क्या जाएं, अहादीस में तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गैब पर उनके देख कर के ईमान रख लाते थे, हर चीज का बयान बताते थे। यहाँ तक कि अबू जहल से भी बदतर कौम है ये लोग। कैसे? अबू जहल ने का मशहूर वाकया है, इसका हवाला देने की भी जरूरत नहीं, लोग समझ जाएंगे। अबू जहल ने कुछ मुट्ठी में ला करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा कि यहाँ पर से कोई नहीं देख रहा है, कंकरी उठा के इसी जगह से ले गया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहा कि ये ऐ मोहम्मद, नाम लिया बड़ी बेअदबी से, कहता है बता मेरी मुट्ठी है। जैसे अबू जहल ने कहा था ऐ मोहम्मद, वही तरीका इन लोगों का है। जी जी जी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नहीं लगा, वही तरीका, ठीक है आप। तो कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बता मेरी मुट्ठी में क्या है। उन्होंने एक बचकाना सवाल देख करके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मुस्कुराहट, वो हंसते, आवाज से हंसते नहीं थे, ठाके से मुस्कुराते थे कि मैं खुद बताऊं या तेरी मुट्ठी में जो कुछ है वो मैं कौन हूं वो खुद बता दे। तो अबू जहल हंसने लगा दिल पे और हंस करके कहा ये मेरी मुट्ठी, वो सोच रहा था मेरी मुट्ठी में पत्थर है, इसकी जबान थोड़ी, इसमें जान थोड़ी है। लेकिन वो नहीं जानता था जिस तरफ चश्मे मोहम्मद के इशारे हो गए, जितने जर्रे आए सितारे हो गए, समझे। वो नहीं जानता था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह जब आसमान की तरफ उठती है तो सिदरतुल मुंतहा पार करके जाती है उनकी निगाह। अब जब जमीन की तरफ देखती है तो तहतुस सरा की भी हिम्मत नहीं कि उसे पर्दा हाइल हो जाए, कि उनकी निगाह से कोई छुपी हुई हो। जब कहते हैं ना उनकी निगाह से जब खुदा ही ना छुपा तो तुम पर करोड़ों दरूद, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह से कौन छुप सकता है। तो वो बताए तेरी मुट्ठी में जो कुछ है वही बताएगी मैं कौन हूँ। तो कहा, वो हंसने लगा, कहा कि बता, ये तो और कमाल की बात है, ताज्जुब की बात है। तो वो कहा कि यही बता दे।
कौन है, वो हंस रहा था काफिर कि ये छुपी हुई चीज को कैसे बताएंगे, कहकर हंस रहा था वो। और हंसते हुए कह रहा, वो सोच रहा था कि इससे ये कैसे बताएगी, लेकिन हर एक कंकर से आवाज कलमे शहादत की आने शुरू हो गई। इतनी जोर से आवाज आ रही थी उसके, वो खुद सुना था। अब जब सुना तो वो कहा कि ए मोहम्मद, तुमने मेरी मुट्ठी में पत्थर पर भी जादू कर दिया, कह करके फेंक मारा उसको, फेंक दिया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, छोड़ दिया। बताइए, वो पत्थर जब तक कलमा नहीं पढ़ा था, गौर की बात करने की बात है, जब तक कलमा नहीं पढ़ा था अबू जहल की मुट्ठी में था। अब जब कलमा पढ़ लिया तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक में आ गई। अगर 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 गुलामी के सबूत इस तरह दे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में मरना, और सहाबे कराम की खुशनसीबी थे उनके कदमों में, कहा तो मुझे घसीट कर ले चलो वहां पर, मुझे इंतकाल होने उनके कदमों के तले। तो इस तरह से नसीब होनी चाहिए, कि इस तरह से इश्क होनी चाहिए, कि ये क्या कि उनको दीवार के पीछे का इल्म नहीं, ये गधों ने लिखा है, किताबों में लिखा है, बराहीने खाते में मौजूद है, दीवार खुद। हजरत एक बात कहूँ मैं, जी जी कि आज का जो ये वहाबी और देवबंदी है जी, इनका तो अकीदा मैं समझता हूँ कि अबू जहल से भी बदतर अकीदा है। जी। अबू जहल तो नबी जो होते हैं गैब की बातें बताते हैं, उसका अकीदा था ना, अबू जहल लेकिन उससे भी बदतर अकीदा हुआ, साबित हुआ ना इससे। हाँ, कि नबी जो होता है वो गैब जानता है। जी जी जी, इससे बड़े वक्त है कि इनका अकीदा जो है वो अबू जहल से भी बदतर, बिल्कुल बिल्कुल, तो उनसे बेहतर अकीदा अबू जहल का था। और ये लोग इतना दोगला पॉलिसी अख्तियार किया है, वहाबी लोग, वहाबी की किताब पढ़ते हैं तो हम खुद माथा पीट लेते हैं। कभी कहीं कुछ, कहीं कुछ, कहीं दिन कहीं रात, कहीं इल्मे गैब, कहीं इल्मे गैब पर फतवा, शिर्क का, बिदअत का। यानी जितने मुफ्ती, यानी कहावत है, जितने कंकर उतने शंकर, जितनी बोली उतने मुफ्ती इनके घर में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये उलमाए अहले सुन्नत, खासकर मसलक आला हजरत सुन्नी लोग, डंके की चोट पे अपने अकायद का इजहार करते हैं, अपने फिरका, अपनी जमात के को अलल ऐलान बताते हैं। लेकिन इन लोग मुनाफिक हैं, वो जो अपनी जमात को भी छुपाते हैं, अपने नाम को भी छुपाते हैं। ये अगर इतने इतने ही डर है, अगर इतने ही छुपाते हो अपने मजहब को, तो क्यों तौबा नहीं कर लेते? ये तो मुनाफिकीन की अलामत है ना, अपनी पहचान छुपाना मुनाफिक की अलामत है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मौजूद है। तो इन लोग को अगर छुपाना ही था तो ये किताब छापा क्यों? और जब हम बताते हैं तो मानते ही नहीं है, जूतों के नोक में ठुकराते हैं, कहते हैं। ये इसी लायक है उनके उलमा कि जूते से कूटे जाएं, पीटे जाएं, समझे? अच्छा, आप ये देखें कि इन लोगों ने किताबें छाप दी, अब हम पढ़ते तो इन्हें तो खुशी होनी चाहिए। जी जी जी, कि हमारी किताब पढ़ी जा रही है। अगर वहाबी लोगों का फतवा सना या मजहब अहले हदीस वगैरह जो किताबें कसीर तादाद में लिखे हैं इन लोग, बड़ी बड़ी ज़ख़ीम किताबें भी लिखी हैं इनको उलमा, लेकिन उनसे ही इल्मे गैब अगर हम लोग साबित करें तो इन लोग सुनने के लिए तैयार नहीं। और देवबंदी लोगों को इतने भरा पड़ा हुआ है उनके घर में, इल्मे कुल्ली तक लिख कर छोड़ा है, इल्मे कुल्ली हासिल है करके उन लोगों लिख के छोड़ा, हवाला मौजूद है। और इन लोग कहता है इल्मे गैब ही का इनकार करता है। और कहीं कहीं इतने फतवे, कम से कम 10-15 किताबों में शिर्क का फतवा लगाया है इल्मे गैब पर। और अशरफ अली थानवी कहते हैं मैं इल्मे गैब तस्लीम करता हूँ, अताई इल्मे गैब मानता हूँ, समझे? यानी तजाद फतवे मौजूद हैं। इन लोग को होश नाखुन लेनी चाहिए, इन लोग को अकल शूर होनी चाहिए इन लोगों को। और ऐसे पढ़ करके, मुताला करके अपने अकाबिरीन की किताब से हटना चाहिए कि दो रुखियापन अख्तियार किया, और दो रुखेपन अख्तियार करने वाले दोगला होते हैं। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ताज़ीर फरमाई है, मौजूद है हदीसों में। क्या बताएंगे इन लोग मुनाफिक कहलाने के भी। जो चार अकाबिर हैं हजरत, ये चार अकाबिर हैं इनके देवबंदियों के, तो इन चार अकाबिरों की बातें चारों के अलग अलग ही हैं,
कोई इल्म गैब को शिर्क बताता है तो कोई उसे मानता है। जी समझ रहे? कोई आशा तो एक अकाबिर मानने आया तो दूसरा उसे शिर्क बता दिया। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल समझ रहे? जी। अशरफ अली थानवी ना हिफ्जुल ईमान में और दीगर किताबों में, कई किताबों में इल्म गैब के कायल वो लिखा है, मानता हूँ कह करके। और मुर्तजा हसन चांदपुरी मजमुए रसाली चांदपुरी में उन्होंने ये वजाहत दिया है कि अशरफ अली थानवी इल्म गैब अताई मानते हैं, कायल हैं। और हिफ्जुल ईमान में वो अशरफ अली थानवी ने माना है, उन्होंने इकरार किया है रसाली चांदपुरी में, समझे। और ये और रशीद अहमद गंगोही जो इनके अकाबिर हैं, वो फटा हुआ रशीदिया में फटा हुआ रशीदिया जी फटा हुआ रशीदिया, वो फतावा रशीदिया नहीं, फटा हुआ रशीदिया क्या लिखता है जिल्द दोम में सफ़ा नंबर 244 में, ये अकीदा कि आपको इल्म गैब था सरीह शिर्क है, फकत लिखा है, फतवा दिया इसमें। और ये कई जगह इसमें इल्म गैब के बारे में बात किया है कि इल्म गैब अंबिया उलिया को जो मानते हैं वो शिर्क है। कई जगह फतवा रशीदिया में फतवा मौजूद है। जब अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को इल्म गैब नहीं तो या रसूलुल्लाह कहना भी नाजायज़ होगा। अगर ये अकीदा करके कहे कि वो दूर से सुनते हैं बसबब इल्म गैब के, तो खुद कुफ्र है क्या करके। इल्म गैब अगर नबी को मानते हो तो इस तरह से कुफ्र काफिर हो जाओगे कहा के। फतावा रशीदिया सफ़ा नंबर 90 जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 244 में हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब ना था और कभी ये दावा किया, और कलामुल्लाह और बहुत सी अहादीस में मौजूद है कि आप आलिमुल गैब ना थे। ये अकीदा रखना कि आपकी इल्म गैब था सरीह शिर्क है, फतावा रशीदिया में। अब फतावा रशीदिया जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 229 में इल्म गैब खासा हक ताला का है, और इस लफ्ज को किसी तावील के साथ दूसरे पर इतलाक करना यहाँ में शिर्क से खाली नहीं। लो कितना फतवा इनका मौजूद, एक ही किताब में मौजूद है। ये लोग खुद अगर गौर से पढ़ेगा ना और अशरफ अली थानवी की किताबों को भी पढ़ेगा तो दो मुतजाद फतवे, एक के फतवे से अपने ही घर के बुजुर्ग के फतवे से अपने ही बुजुर्ग काफिर नजर आएंगे। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, हम तो झलकियां सिर्फ दिखा देते हैं किताबों की, ये तुम्हारे घर है, तुम्हारा दर है, तुम ही समझो। अगर इस उलझन से निकलना है तो आओ, हक की तरफ हम दावत देते हैं, नबी की मोहब्बत में आओ, ताकि हम दीनों दुनिया दोनों संवर जाए। अबू जहल के जैसा कट्टर काफिर मत बनो, अभी वक्त है, मौत आने से पहले तौबा ताइब हो करके सच्चे पक्के मुसलमान आशिक रसूल सहाबी वाला अकीदा अपना लो। जिस तरह सहाबा कहते थे, उनको मानते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इल्म पर एतराज नहीं किया उन्होंने। और मुनाफिक जो कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा ना, ये फलां उठनी हो गई, जाओ तलाश करो, फलाना जगह चले जाओ, तो कुछ मुनाफिक हंसते थे, समझे जी। कुछ मुनाफिक हंस रहे थे, क्या ये आसमान जमीन गैब की खबर बता रहे हैं। ये आप खुद की ऊँटनी के बारे में पूछ रहे हैं कि पता लगाओ, सहाबा किराम से पूछ रहे हैं कि पता लगाओ मेरी ऊँटनी कहाँ है, और ये तो आसमान जमीन की गैब की बातें बताते हैं, और ये अपने ऊँटनी की खबर नहीं है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फौरन वही नाजिल हुई, ऐसे ऐसी बातें कर रहे हैं आपके मुतालिक, समझे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ऐलान खुद कर दिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए, क्या तुम्हें क्या हम ये समझते हो मुझे मालूम नहीं है। अगर मेरे हुक्म पर चलने वाले के लिए, जो हुक्म पर जितनी देरी अगर चलते रहेंगे उतना सवाब हासिल करेगा वो लोग। मुझे मालूम नहीं, समझो फलाने झाड़ी में, फलाने जंगल की झाड़ी में मेरी ऊँटनी फंसी हुई है, जाओ लेकर आओ। सहाबा लेकर आए और फौरन कुरान की आयत नाजिल हुई, ला तातज़िरू कद कफरतुम बादा ईमानिकुम, बहाने ना बनाओ आए मुनाफिकीन, तुम का ईमान लाने के बाद काफिर हो चुके हो। यानी कि मुनाफिक वो लोग थे गैब पर एतराज किए थे, समझे। इसमें हाँ देखिएगा, ये आयत सूरत तौबा में आयत है गालिबन मुझे मेरे जहन में, जैसा कि सूरत तौबा आयत नंबर 65-66 पढ़ लीजिए।
कुरान है? सूरत तौबा के सूरत तौबा में पारा नंबर 10 आयत नंबर 65-66। बोलो। इसमें तर्जमा होता है, ए महबूब अगर तुम इससे पूछो तो कहेंगे हम ये यूं ही हंसी मजाक यानी खेल में थे। तुम फरमाओ क्या अल्लाह और उसकी आयतों और उसके रसूलों से हंसते हो? बहाने ना बनाओ, तुम काफिर हो चुके हो मुसलमान होकर। अगर हम तुम में जी काफिर हो चुके हो तुम ईमान लाने के बाद। हाँ, ईमान लाने के बाद मुसलमान होकर भी वो काफिर हो गए बाद में। अगर हम तुम में से किसी को माफ करें तो औरों को अजाब देंगे, इसलिए कि आखिर इसमें तफसीर हम लोग पढ़ते हैं, तफसीर दुर्रे मंसूर या तफसीर मदारिक तमाम तफासिर में मौजूद है। वो लोग भी पढ़ते हैं लेकिन इबरत हासिल नहीं करते हैं। बड़े अफसोस की बात है, अकल पे उन लोगों को मातम करनी चाहिए। तफसीर दुर्रे मंसूर में इसमें बेशुमार दलाइल मौजूद हैं कि एक मुनाफिक बोल रहा था, क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये चीजें बताएंगे कि फला जगह क्या होगा, यहाँ वहाँ उसके साथ क्या होगा, फला दिन क्या होगा। ऐसा बातें कर रहे थे। क्या इसे इल्म गैब जानते हैं? फिर अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत नाजिल फरमाई, ला तातज़िरू कद कफरतुम बाद ईमानिकुम, तुम बहाने ना बनाओ, तुम काफिर हो चुके हो ईमान लाने के बाद। यानी वो आकाए करीम के इल्म शरीफ पर एतराज किया। सिर्फ इतना कहा था कि इतना इल्म गैब जानते हैं। वो लोग मुनाफिक लोग, वो लोग क्या कहे थे, इतना इल्म गैब जानते हैं, बस इतना ही कहा था। इस बिना पर वो काफिर हो गया। तो बताइए, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कह रहा है। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हार गुम हो गई और कुत्ते का पिल्ला था उसको नहीं बताया और फलाना हो गया, एतराज कर रहा है। तो इतनी ज्यादा बकवास करने वाले के लिए अल्लाह तबारक व तआला का कहर नहीं होगा? आप खुद बताएं, दिल में हाथ रख करके। जरूर होगा, समझे? तो इन वहाबड़ों के चक्कर में अगर रहोगे तो अल्लाह रसूल नाराज होंगे और हमारी आखिरत कहीं बर्बाद ना हो जाए। इसलिए वहाबड़ों से दूर रहो और इनसे कोई रिश्तेदारी नहीं, समझे? अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों को राह रास्त पर लाए और इन वहाबड़ी, खासकर इन वहाबड़ी नजदी 24 नंबरी से लोगों को अमनो अमान में रखे और महफूज में हिफाजत रखे। और मैं दुआ करता हूँ तमाम मुसलमानों का ईमान सलामत रखे और दीनों दुनिया में जितनी भी परेशानियां हैं, मुसलमान जो बीमार हैं उसकी बीमारी को शफाए कुलिया अता फरमाए, जो बेरोजगार हैं उसको रोजगार अता फरमाए, है ना, जो तंगदस्त हैं उसकी तंगी को अल्लाह दूर कर दे। और बिलखुसूस ईमान को साबित कदम, जो हक की पहचान मसलक आला हजरत है, उस पर कायम दायम रहने की तौफीक व रफीक अता फरमाए, ईमान सलामत रखे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको तौफीक अता फरमाए। जी, आमीन।